देश के दिग्गज उद्योगपति मुकेश अंबानी के छोटे बेटे और रिलायंस के डायरेक्टर आनंद अंबानी ने हरिद्वार स्थित तीर्थ स्थल हर की पौड़ी का संचालन करने वाली संस्था श्री गंगा सभा को 5 करोड़ रुपए का दान दे दिया है। अनंत अंबानी 4 मई को पत्नी राधिका के साथ हर की पौड़ी पर गंगा पूजन के लिए पहुंचे हुए थे। गंगा सभा का महामंत्री तन्मय वशिष्ठ ने जानकारी देते हुए बताया कि बुधवार को अनंत अंबानी के द्वारा दी गई दान की धनराशि गंगा सभा के अकाउंट में आ गई है। 5 करोड़ रुपए के दान दिए जाने पर गंगा सभा के तीर्थ पुरोहितों ने अनंत अंबानी का आभार जताया और मां गंगा से उनके लिए आशीर्वाद की कामना की। नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दौरान आरोप लगाया कि विधायक अरविंद पांडे बिना सबूत के आरोप लगाते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधायक पांडे गदरपुर विधानसभा से विकास की बातें कर आपसी झगड़ों को निपटारे के बजाय बढ़ावा दे रहे हैं, जिसमें से क्षेत्र के आपसी भाईचारा खत्म हो रहा है। साथ ही उन्होंने विधायक अरविंद पांडे पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 5 बार के विधायक रहते हुए हमेशा कांग्रेस के एजेंट के रूप में कार्य करते आ रहे हैं। उन्होंने पिछले बार कैबिनेट मंत्री रहते हुए नगर पंचायत चुनाव में अधिकारियों पर दबाव बनाकर मेरा अध्यक्ष पद का नामांकन पत्र खारिज करवा दिया। इसके साथ ही गदरपुर नगर पालिका के कांग्रेस के प्रत्याशियों को जीत दर्ज कराई और इस बार नगर पंचायत चुनाव में दिनेशपुर से भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ कांग्रेस प्रत्याशी खोजने में जुटे हुए हैं। भाजपा संगठन और सरकार के खिलाफ आए दिन गलत बयानबाजी करते रहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा नगर में सरकारी भूमिका पर नगर प्रशासन के सहयोगों से घेराबंदी कराई गई है। विधायक पांडे ने इसका आरोप मुझ पर लगाते हुए कहा कि ये भूमाफिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र में विकास की सोच रखें और उसी के आधार पर काम करें। जो जहाँ पर ये बोल रहे थे माननीय अरविंद पांडे जी बोल रहे थे, वो प्रकरण है आपका गदरपुर रोड का। वो ज़मीन सामने अपनी बंजर है, दुकानें कटी हैं, तो बंजर ज़मीन है। वहाँ पर गए, इन्होंने वहाँ तार हटवाई, पहले सब कुछ किया। उसके बाद इन्होंने भाषण दिया कि मिट्टी मिला देंगे। अरे मिट्टी में क्यों मिलाएंगे? हम कोई अपराधी हैं, हम कोई गुंडे हैं, हम कोई हमारे ऊपर मुकदमे हैं। और दूसरी बात, वो जो ज़मीन है वो ज़मीन है तहसील विभाग की, सरकारी। वहाँ मेरे कौन से मकान बन रहे हैं, कौन सी मेरी कोठी बन रही है? वहाँ मेरा कोई स्वार्थ हो तो कोई बात करें, नहीं बने ना बने, हमें क्या लेना देना। तो उस प्रकरण को जोड़ के हमें मिट्टी मिलाएंगे। ये मिट्टी में मिलाने वाले। मसूरी में देर शाम नगर पालिका के पिक्चर पैलेस बैरियर पर एक पीआरडी जवान ने स्थानीय युवक के साथ अभद्रता की और इसके बाद से युवक को थप्पड़ जड़ दिया और इस घटना के बाद से स्थानीय लोगों ने बैरियर पर जमकर हंगामा किया। मौके पर लोगों ने नगर पालिका और पुलिस प्रशासन के मुर्दाबाद के नारे भी लगाए और इस मौके पर पिक्चर पैलेस चौक पर वाहनों की लंबी जाम लग गई और जिसके बाद से स्थानीय लोगों के साथ देश विदेश से आए पर्यटकों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पीड़ित युवक ने बताया कि वो देर शाम को करीब 6 बजे माल रोड के अंदर जा रहा था और माल रोड के बैरियर पर तैनात पीआरडी के जवान ने उसे रोक कर कहा कि कोई वाहन प्रतिबंधित समय पर माल रोड पर नहीं जाएगा। इस पर वो वापस हो गया और कुछ ही देर बाद जवान ने नियमों का उल्लंघन कर कुछ वाहनों को बिना रोक टोक के छोड़ दिया, जिसको लेकर उसने और कुछ अन्य लोगों ने विरोध भी किया और इस पर जवान ने उसके साथ अभद्रता की, जिस पर दोनों कोई बहस हो गई। जवान ने एक एक करके थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। उसने बताया कि दोनों के बीच काफी बहस भी हुई और भीड़ को देखकर जवान वहां से भाग खड़ा हुआ। मेरा नाम देवेंद्र रांगड़ है, मैं यहाँ का लोकल हूँ। मैं अभी सवारी को फ्री करके अपने घर जा रहा था, तो जैसे ही मैं घर पे आया तो यहाँ पे एक पीआरडी वाला था, उसने मुझे रोक दिया। तो उसने रोका तो मैंने गाड़ी साइड में लगा दी और मैं यहीं थोड़ी देर खड़ा रहा। जैसे ही मैं यहीं पे खड़ा था तो उसने 2-3 को अंदर जाने दिया। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा इसको कैसे अंदर जाने दे रहा है तू? ठीक है, तो वो बदतमीजी से बात करने लग गया, गाली गलौज करने लग गया। जैसे ही वो गाली गलौज करने लग गया, मेरे को बोला साइड में आ जा। मैं साइड में आया और उसने सीधा मेरा रापट मार दी। सही कह रहा, लड़का परेशान कर रखा है इन्होंने। मैं यहीं से हूँ, मैं भी यूनियन से हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा विनोद राणा। जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी, ये सबके लिए कानून एक बनाए। हरियाणा, दिल्ली, पंजाब वाला तो उनके लिए अलग कानून है, हम उत्तराखंड। उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा से खबर है, जहां पर 2 दिन पहले ही उपनेता प्रतिपक्ष खटीमा विधायक अवैध खनन को लेकर तहसील परिषद में
अपने दल बल के साथ धरने पर बैठे थे और उनके द्वारा ज्ञापन भी दिया गया और उसके पश्चात ऐसा लगने लगा कि खटीमा में खनन की रफ्तार अब तेज हो गई है। धरने का कोई भी असर नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रशासन और खनन माफिया व्यस्त और प्रशासन मस्त नजर आ रहा है। खनन के नियमों को तत्परता दिखाते हुए खटीमा विधानसभा के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक दौड़ रही ट्रैक्टर ट्रॉलियां और डंपर आपको बता दें कि ना तो प्रशासन खनन को अनुमति के बारे में बताने को तैयार है और ना ही मीडिया से रूबरू होने को। आखिरकार इसकी शाप पर खटीमा खनन नियमों की कब तक धज्जियां उड़ाई जाएंगी। इसके साथ ही उन्होंने बड़ा बयान भी दिया है। हमारी खड़ीमा की प्रशासन की जमीन है, आता है 20 ट्राली का या 10 ट्राली का परमिशन आता है, दौड़ाते हैं 100 ट्राली, पूरा घर की ऐसी तैसी करके रख दी, पुताई कर रहे हैं पूरा। इन लोगों ने पूरा हमारी घर की रोडें खराब कर दी है। मान लो कोई जगह किसको डर है, इन लोगों का प्रशासन का डर है, कोई डर नहीं है। लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग अभी चाइल्ड फैटी करके सामने कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हो गया, खाली ट्रैक्टर ऐसे दौड़ता है जैसे इनकी बाप की रोड हो गई है। अरे बच्चे डर रहे हैं। ये आम की बगीचा है, फलदार वृक्ष है, इसका भी कुछ नुकसान हो सकता है? अरे क्यों नुकसान नहीं हो रहा भैया, देखिए आम के पेड़ सूख गए हैं इस चक्कर में। हमारे घर का देखो कितना नुकसान हो गया अंदर, पूरे वहाँ पुताई पेंट चल रहा, सब सारा उसमें धूल जा रही है। आए दिन भैंस कितना हमने कह दिया प्रशासन ने, भैया इसमें देखो कितनी ट्राली का परमिशन है भैया, 10 ट्राली का, 15 ट्राली का, क्या 100 ट्राली का परमिशन है क्या? 100 ट्राली का बम्पर का ये है क्या? ड्रामा बना के रख दिया इन लोगों ने, तमाशा बना दिया प्रशासन ने खड़ीमा के। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर उपलब्धियां गिनाई और इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पीएम मोदी के 11 सालों के कार्यकाल की उपलब्धियों को बताया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को प्रदर्शनों के माध्यम से दिखाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पीएम मोदी के कार्यकाल की 11 साल की उपलब्धियों को गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चाहे पंचायत चुनाव हो या फिर 2027 में विधानसभा चुनाव हो, सभी चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा और सभी चुनाव को जीतेंगे। कल्याण के इन 11 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर आज हम लोग हर जनपद के अंदर जहाँ हम प्रदर्शनी का उद्घाटन कर रहे हैं, वही हम पत्रकार जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, पत्रकार बंधुओं से और चौथे स्तंभ से हमारी अपेक्षा भी है कि केंद्र सरकार की योजनाएं और राज्य सरकार की योजनाएं हो, उनको गांव-गांव तक पहुंचाने में उनका बड़ा योगदान होता है। तो आज हमारी प्रेस हुई है। इसके बाद हम जो यहाँ के उद्यमी हैं और प्रभावशाली जो लोग हैं उनके साथ हमारी एक मीट होने वाली है और ये कार्यक्रम की गति आज से प्रारंभ हो गई है। अब मंडल स्तर पर जनसभाएँ करेंगे, शक्ति केंद्र पर जनसभाएँ होंगी और मैं कह सकता हूँ कि 11 साल 11 शुभ अंक भी है, 11 साल की उपलब्धियों को गांव-गांव जन जन तक पहुँचा सकते। भारतीय जनता पार्टी आगामी दिनों के अंदर चाहे वो पंचायत के चुनाव कुछ क्षेत्रों में होने वाले हों और भाई 2027 का विधानसभा चुनाव हो, हम विकास के मुद्दों को लेकर, विकास की विषय को लेकर चुनाव में जाएंगे। मसूरी में दिल्ली से पहुंचे कुछ युवक पर्यटकों के द्वारा मसूरी चौक के पास राह चलते एक लड़की के साथ छेड़छाड़ करना भारी पड़ गया। बता दें कि पुलिस ने पर्यटकों की कार को जब्त कर लिया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। ये घटना उस समय सामने आई जब मसूरी के एक कार में सवार 5 पर्यटक घर जा रही एक युवती से अभद्र कमेंट करके छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद से पुलिस की तत्परता और युक्ति की चालाकी से 5 युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उन्हें सबक सिखाने के साथ ही कार को सीज कर दिया और युवकों के खिलाफ गंभीर धाराओं में चालान काट दिया। इसके साथ ही मसूरी इंचार्ज राजकुमार ने बताया कि युक्ति से छेड़छाड़ करने वाले पर्यटकों के खिलाफ कार्रवाई कर उनके कार सीज कर दिए गए हैं। उनको हिदायत दी गई है कि इस तरह की दोबारा से कृतज्ञ ना करें। उन्होंने बताया कि मसूरी में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस ने कड़ी निगरानी और सतर्कता और भी ज्यादा बढ़ा दी है। किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या अनुशासनहीनता की स्थिति में पुलिस तुरंत ही कार्रवाई करने के लिए तैयार है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अगर इस प्रकार की घटनाओं का सामना करते हैं तो तुरंत आप पुलिस को संपर्क करें। हाँ, यहाँ पर जो है 4-5 लड़के घूमने आए थे मसूरी की रानी में, तो उनके द्वारा जो है कोई लड़की थी उसको जो है अश्लील हरकत करने की कोशिश करी, लेकिन तब तक पुलिस ने उनको डांट डपट दिया और जो है यहाँ से उनको जो है धारा 81 में चालान करके छोड़ा। उनकी गाड़ी भी सीज? हाँ, गाड़ी सीज कर दी, गाड़ी जो है उनका गाड़ी का चालान कर दिया। यहाँ के रहने वाले दिल्ली के रहने वाले हैं, ये लड़के हैं दिल्ली के। तो पर्यटकों को इस प्रकार की हरकत नहीं करनी चाहिए। आए हैं अपना जो है प्यार मोहब्बत से घूमें, लेकिन जो है थोड़ा किसी के साथ जो है लड़कियों के साथ अन्य किसी के साथ जो है अगर इस प्रकार की हरकत करते हैं तो गलत है।
रामनगर के कारबेट सिटी के नाम से मशहूर रामनगर की तहसील में आज जन आक्रोश साफ दिखाई दिया। इसके साथ ही बिगड़ती कानून व्यवस्था, चरमराई यातायात व्यवस्था और जिला विकास प्राधिकरण की कथित दादागिरी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रशासन और प्राधिकरण के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और चेतावनी दी कि अगर जल्द ही समाधान नहीं निकाला गया तो बड़ा जन आंदोलन होगा। प्रदर्शन की चिंगारी उस घटना के बाद भड़की जिसमें नगर के गैस गोदाम क्षेत्र में 1 दर्जन से अधिक युवकों ने दिन दहाड़े मुकुल नाम के युवक को घेर कर गोली मार दी। पुलिस ने भले ही इस मामले में 5 युवकों को गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन खुलेआम गोलीबारी की यह घटना रामनगर की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि अपराधियों के हौसले बुलंद है, नशे का कारोबार दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है और पुलिस मूक दर्शन बन के देख रही है। आप सब गवाह हैं इस बात के कि वीकेंड पे पूरी रामनगर और पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों को एक तरह से अघोषित बंधक बना करके रख दिया जा रहा है। यातायात व्यवस्था इतनी चरमरा गई है कि 14 से 18 घंटे तक का जाम लग जा रहा है। 10-10, 12-12 घंटे रामनगर से मोहान या मोहान से रामनगर पहुंचने में लोगों को लग रहे हैं। परसों की ही बात है कि पिथौरागढ़ तक का ट्रैफिक जो है इस रूट पे डाल दिया गया और जिससे रात के 11:30 बजे तक जाम की स्थिति रही। मुझे खुद टोटाम से रामनगर आना था तो मैं टोटाम से बेताल घाट गया। बेताल घाट से जो है डॉन परेवा और अमगढ़ी होते हुए जो है रात को 12:15 बजे रामनगर पहुंचा हूँ। रुड़की में भारतीय किसान यूनियन रोड संगठन के नेतृत्व में 8 सूत्रीय मांगों को लेकर सैकड़ों किसानों ने सड़कों पर उतरकर पैदल मार्च निकाला है। साथ ही सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का आरोप है कि चकबंदी अधिकारियों द्वारा किसानों को लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। साथ ही विद्युत विभाग की गलत मनमानी के कारण किसानों के बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, जिस पर रोक लगाई जानी चाहिए। किसानों ने मांग की है कि तहसील में भ्रष्ट अधिकारियों पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए उनका तबादला कराया जाए, जिससे किसानों को राहत मिल सके। वहीं किसानों ने चेतावनी दी है कि किसानों की मांग पर प्रशासन के अधिकारियों ने कोई भी संज्ञान नहीं लिया तो हजारों की संख्या में किसान ट्रैक्टर के साथ देहरादून सचिवालय कूच करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। क्या कहना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से आप? मांगे तो हमारी बिजली को लेकर के बिजली में देहात में बहुत ज़्यादा कटौती हो रही और ट्रांसफार्मर सब फूके पड़े, कोई धरने वो ना बदलने वाला नहीं है। सिवा रिश्वतखोरी चल रही, हर अधिकारी रिश्वत मांग रहा। अच्छा। किसी लाइनमैन को कहेगा वो भी कहा पैसे दो, किसी जयू का वो भी कहा पैसे दो, कोई भी करने को तैयार नहीं है। देहात का बिजली के मामले में सबसे दयनीय हालत हो रही है। ठीक है। हाँ। तो बिजली विभाग के अधिकारियों से वार्तालाप हुई थी? कल का टाइम रखा 3 बजे का एसडीएम साहब ने। सब अधिकारी सक्षम अधिकारी हैं चकबंदी के बिजली के, वो सब कल को बुलाए 3 बजे। गन्ने के भुगतान को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कल को 3 बजे के लिए सब कह दिया, मिल वाले भी आएंगे कल को। अच्छा, तो मीटिंग होगी आपकी? कल को 3 बजे मीटिंग होगी एसडीएम साहब के ला, सब जो जिले के अधिकारी है सक्षम अधिकारी सब। हाँ। मुख्यमंत्री आए थे